राहुल विंची ने एक स्टेटमेंट दिया था। दीपक भाई को तो याद होगा, दीदी शायद आपको भी याद होगा। उसने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। गांधी बनना क्या मुश्किल है, बस दादा का नाम छुपाना है। अरे 100 जन्म में बन नहीं सकते सावरकर की धूल बराबर। कि ये जो मोहल्ला है, ये जो कॉलोनी है, अब यहां पे गुंडे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को अब हाथ मत रोको कि लोहे को लोहा ही मारेगा, जहर को जहर ही मारेगा। जानवर के सामने अब इंसान बन के कब तक रहोगे? अगर पड़ोसी के बच्चे ज्यादा उद्दंड हो गए हैं तो अपने बच्चों को शेर बनाओ और उनको बोलो कि जा बेटा शेर की तरह पिट के मत आना। शुभम जी, देखें कि पहले जो 70 साल का जो था, मैं थोड़ा 14 साल पीछे जाना चाहती हूँ कि कुछ साल पीछे ही, मतलब नॉट 14 बट हाँ, जो ये 2 टर्म्स जो अभी हम जो हिंदू सरकार देख रहे हैं, तो पहले तो सिचुएशन बहुत ही घुटन वाली थी। अब तो कम से कम ये जो सरकार आई है उसके जरिए कम से कम आप हम बोलने भी लगे हैं। हमारे मतलब आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ गया है या हमारी ज़ुबानें मतलब सही से काम कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमें जब इतनी छूट मिली है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ लैंडमार्क वाले जैसे अचीवमेंट्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? क्यों अभी भी मतलब आपके चैनल को कभी भी बैन कर दिया जाता है? आपके साथ ये हादसा बहुत बार हो चुका है। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज़ उड़ा चुके हैं इन लोगों ने विदाउट परमिशन। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें, कुछ के अकाउंट्स को ही हटा दिया जाता है। तो जब सब कुछ हमारे फ़ेवर में है, मतलब ऐसे कभी मैं चिंतन करती हूँ इस बात में कि जब हमारी ही सरकार है, जब हमारे ही लोग हैं, जब हमारे ही सब कुछ है, तो फिर अभी भी ऐसे हालात क्यों? पहली चीज़ ये। और आई मीन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या ये हमारी सरकार है कि पॉलिटिक्स अलग है हमारे सिद्धांत और हमारे कार्य से? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका, मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी किसी बहन ने लिखा, ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्रुथ भाई हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं कि साइबर सिपाही का लाइव चल रहा है, सारी वही बातें हो रही है और दोनों भाई दिख रहे हैं। भाइयों, हमने पहले भी कहा है, साइबर सिपाही हो कालिदासी जी हो, बस गंगाधरी शक्तिमान है, एक ही चैनल है, कोई फर्क नहीं है, सब एक है। और ये हमें इस एकता को बना के रखना है। मैं आपके प्रश्न पे आता हूं दीदी कि ये राष्ट्रवादी सरकार में हमें इतना क्यों दबाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले दीपक भाई ने कुछ बोला अभी राहुल विंची के बारे में कि तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूं, जनईदारी हिंदू हूं, दादा का नाम बताओ। अगर इफ यू अलाउ, मेरे को 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, अगर आप कहती है तो जी, मैं जी, सुनाता जी। हूँ 4 पंक्तियां। जी, जी, जी। दीपक भाई, चूंकि आपने बाबूजी के शेर पे बात खत्म करी है, तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि नेत्र तीसरा खोलेगा। राहुल विंची ने एक स्टेटमेंट दिया था। दीपक भाई को तो याद होगा, दीदी शायद आपको भी याद होगा। उसने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। तो तब मैंने लिखा था कि नेत्र तीसरा खोलेगा और डोलेगा त्रिशूल बराबर। नेत्र तीसरा जिस दिन खुलेगा ना, तब क्या होगा? नेत्र तीसरा खोलेगा और डोलेगा त्रिशूल बराबर। उस दिन हो जाएगी शायद धरती की हर भूल बराबर। और गांधी बनना क्या मुश्किल है, बस दादा का नाम छुपाना है। गांधी बनना क्या मुश्किल है, बस दादा का नाम छुपाना है। अरे 100 जन्म में बन नहीं सकते सावरकर की धूल बराबर। 100 जन्म में बन नहीं सकते सावरकर की धूल बराबर। तो ये वो लोग हैं दीपक भाई वाह। जो सावरकर की धूल नहीं बन सकते और फिर चोड़े में कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूं। और अब दीदी, जो आपने पूछा, पिछले 7 वर्षों में आप कहना चाह रही थी 2014 से मोदी जी आए हैं और अभी 2021 है। इन 7 वर्षों में सही बताऊं तो हमारे पे जितने बैन लगे हैं वो इन्हीं 7 वर्षों में ही लगे हैं। और बहुत मुश्किल है काम करना, लेकिन हम ये मानते हैं। देखिए, एक सोसाइटी में कुछ उद्दंड बच्चे रहते हैं और कुछ अच्छी फैमिलीज रहती हैं। तो शायद ये होता है कि जो वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड पेरेंट्स होते हैं,
वो अपने ही बच्चे को बार बार दबाते हैं। सामने वाले ने बदमाशी करी, सामने वाले ने लड़ाई करी, फिर भी वो जब नीचे पार्क में मिलते हैं तो अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि नहीं बेटा लड़ते नहीं है, नहीं बेटा लड़ते नहीं है, नहीं बेटा लड़ते नहीं है। लेकिन हाँ, ये माँ बाप का बड़प्पन है, पर माँ बाप को इतना समझना चाहिए कि ये जो मोहल्ला है, ये जो कॉलोनी है, अब यहाँ पे गुंडे ज्यादा बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को अब हाथ मत रोको। ये तो वो काम हो गया जब स्कूल कॉलेज में लड़ाई होती है ना, और जिसको पिटवाना होता है उसी को पीछे से पकड़ लेते हैं कोली डाल के, अरे नहीं भाई नहीं भाई लड़ मत, और सामने वाला उसी के रैप्टे मार जाता है। आज हिंदुओं के साथ में ये हो रहा है। आप तो सिखाते रहेंगे नहीं बच्चे नहीं बच्चे, और आपके बच्चे पे दबादब रैपट लग रहे हैं। मैं बड़ी शुद्ध हिंदी बात कर रहा हूं इस वक्त, देहाती भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिख रहे हैं दर्शक हमारे कौन है, और ये कड़वा सच सुनने में उनको मजा भी आता है। आई नो यू हैव ए वेरी एलिट व्यूअरशिप, उनके लिए मैं इसको ट्रांसलेट भी कर दूंगा, इंग्लिश में भी बोल दूंगा, बट दिस इज रियलिटी दीदी, इट इज हैपनिंग इन योर सोसाइटी। कि आज के समय में जो अच्छे माता पिता हैं, जब वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम ऐसे मत बनो, उनकी तरह मत बनो, वो भूल जाते हैं कि लोहे को लोहा ही मारेगा, जहर को जहर ही मारेगा। जानवर के सामने आप इंसान बन के कब तक रहोगे? तो ये चीजें दीदी समझनी पड़ेंगी। और हमारी जो सरकार है, जिसको हम सब कहते हैं हाँ हमारी है, लेकिन हमारे मन में पीड़ा भी है कि हमें बहुत ज्यादा पुचकार दिया, बहुत ज्यादा दबा दिया। इतनी दबाने की पुचकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। आपके ऊपर इल्जाम क्या लग रहा है कि आपने देश की सेनाओं का मिसयूज किया। ये पूरी दुनिया में आपके ऊपर इल्जाम लग चुके हैं। आपके ऊपर इल्जाम क्या लगता है? आपने पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया। आपके ऊपर इल्जाम क्या लगता है? आपने देश की खुफिया एजेंसियों का मिसयूज किया। आपके ऊपर इल्जाम क्या लगता है? आप तानाशाह हो। आपके ऊपर इल्जाम क्या लगता है? आप हिटलर हो। दुनिया भर के सारे इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं। ये जितने वामी कामी और हरामी मीडिया वाले हैं, ये आपके ऊपर सारे लांछन लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने बंदों को दबा रहे हो, फिर भी आप अपने बंदे को रोक रहे हो। अबे जब इल्जाम लग रहे हैं तो कर दो ना, एक बार खुले हाथ छोड़ दो, फिर पब्लिक अपने आप देख लेगी। मैं तो दीदी इतना ही सा कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये क्लिप कहीं पहुंच जाए जहां तक जानी चाहिए उन लोगों तक, इतना सा अंश कि आप अपने घर के बच्चों को दबाना छोड़ना चाहिए। अगर पड़ोसी के बच्चे ज्यादा उद्दंड हो गए हैं तो अपने बच्चों को शेर बनाओ और उनको बोलो कि जा बेटा शेर की तरह, पिट के मत आना, मार खा के मत आना। मेरे ख्याल से माता पिता को अब अपने बच्चों की जो परवरिश का तरीका है, और मैं सांकेतिक भाषा में कह रहा हूं, माता पिता से समझ गया आपके सवाल का जवाब मैं कहां जा रहा हूं, और बच्चों से आप समझ गए किन बच्चों की बात कर रहा हूं। माता पिता जो 7 साल से ये बोलते आए हैं कि ना बेटा ना बेटा ना, अब शायद माता पिता को कहना चाहिए कि बेटा पिट के मत आइयो। वो एक मारे 4 मार के आइयो, वो एक हड्डी तोड़े 10 तोड़ के आइयो। अगर पिट के आया तो 4 रैपट मैं मारूंगा। मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे माता पिता को ये भाषा बोलनी चाहिए और बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। बच्चे शेर हैं दीदी, बच्चे शेर हैं, मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन उन बच्चों को गीदड़ नहीं बनाना चाहिए माता पिता को। और गीदड़ बना के क्या होता है, हमने पिछले कुछ महीनों में अनुभव किया। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी दीदी, भरपाई नहीं हो पाएगी उसकी।